घटा है। यह यदि किसी मुसलमानों का उसमें हाथ होता, कोई ठेकेदार होता, कोई दलितों के हाथ में होता, किसी पिछड़ों के हाथ में होता, तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदारों द्वारा पूरे देश में आग लगा दिया जाता। नमस्कार, मैं राजेश कुमार, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। जो अभी एक तिरुपति जी बालाजी महाराज जी के मंदिर पे बहुत बड़ा विवाद चल रहा है। जो वहाँ प्रसादी जो वितरण हो रहा है उसमें गाय और सूअर का चर्बी मिलाया जा रहा है। इस पे हम आइए थोड़ा चर्चा करते हैं। जो एक विनय सिंह कुशवाहा जी हैं, आइए हम उनसे थोड़ा बात करते हैं। सर, आपको बात करने के लिए धन्यवाद। देखिए, आपने जो कहा कि तिरुपति जी जो बालाजी मंदिर है भारत का सबसे धनी मंदिर है। उसकी अहमियत आप इससे लगा सकते हैं कि जितना चढ़ावा अकेले उस मंदिर से होता है उतना शायद किसी इंडस्ट्रीज से उतनी आमदनी, उतनी कमाई नहीं होती है। और यह जो मंदिर में जो प्रसाद का जो विवाद है, जो वहाँ का जो लड्डू है, उस लड्डू का जो विवाद है, यह बहुत बड़ी विवाद है। उसमें जो चर्चा में आया है कि वहाँ पर जो लड्डू का जो वितरण किया जाए, जो लड्डू जो बिकता है वहाँ पर, उसमें गाय सूअर की चर्बी एवं मछली का तेल मिला हुआ प्रसाद मिला है, जो जांच रिपोर्ट में ऐसा आया है। अच्छा, ये कई अखबारों में यह आया है कि इसमें इस तरह की मिलावट वाला प्रसाद वितरण किया गया है। वहाँ पे प्रशासन का ध्यान देना चाहिए ना ये सब। देखिए, वहाँ प्रशासन की जहाँ बात है, जब तक कि कोई शिकायत नहीं करेगा, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, तो इसकी जांच नहीं होगा, इसको कोई सुनने वाला नहीं है होगा। कारण क्या है कि जो भी मंदिर है वो एक जाति विशेष के लोगों का एक अधिकार है, उनका वर्चस्व है। उसमें 99% वही लोग हैं, चाहे पुजारी हो, चाहे प्रबंधन समिति हो, चाहे मैनेजमेंट में जितने लोग हैं लगभग वही लोग हैं। तो वहाँ पर उन लोगों के शिकायत यदि कोई करने जाता है तो उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि आप एक जाति विशेष के लोगों का, एक वर्ग विशेष के लोगों का जब वर्चस्व होगा तो दूसरे वर्ग के लोगों का कोई शिकायत होता है तो उसको दरकिनार लोग कर देता है। यह सर्वविदित है। तो आप वही मंदिर जो है, उस मंदिर, सिर्फ तिरुपति जी बालाजी मंदिर की बात मैं नहीं करता, पूरे देश की जो मंदिर है, मंदिर प्रबंधन है, उसमें जो भी पुजारी हैं, उसमें सभी लोगों को, देश के जो भी वर्ग के लोग हैं, आरक्षण रोस्टर के तहत पुजारियों की बहाली होनी चाहिए। चाहे तिरुपति जी बालाजी की मंदिर हो, पटना की जो मंदिर हो, या अन्य वेंकटेश्वर मंदिर हो, या अन्य कोई भी मंदिर हो, यह मंदिर में जब तमाम वर्ग के लोगों का भागीदारी होगा, हिस्सेदारी होगा, तो उसमें किसी भी तरह का अधिकार का हनन नहीं होगा। यदि किसी के साथ में छुआछूत, भेदभाव, दुराचार जैसा होता है तो वहाँ पर उस वर्ग के लोगों का ध्यान उस तरफ आकर्षित होगा, उस तरफ जाएगा, और उस तरह के करने वाले लोगों के विरोध में लोग जाएंगे और वहाँ पर किसी के साथ में गलत नहीं होगा, किसी का अधिकार का हनन नहीं होगा। मान लीजिए कि हम पिछड़े वर्ग के हैं और किसी पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ में गलत होता है, उसके भावनाओं का अनादर होता है, उसके साथ अपमान होता है, तो यदि हम देख रहे हैं कि उसके साथ इस तरह की हो रहा है तो हम इसका विरोध करेंगे। दलित का प्रतिनिधि होगा, दलित के साथ में इस तरह का होगा, दलित विरोध करेगा। आदिवासी के साथ में गलत होगा तो आदिवासी समाज का प्रतिनिधि होगा तो विरोध करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर एक जाति विशेष के लोगों का एक अधिकार है, गलत भी होता है तो वो लोग दबा देते हैं, इसको छुपा देते हैं। अब जानबे करते हैं कि जो छुपाया जाए उसे समाचार कहते हैं, न्यूज कहते हैं, खबर कहते हैं। जो दिखाया जाए उसे प्रचार कहते हैं। जो दिखाया जाता है उसे प्रचार होता है, और जो छुपाया जाता है वो खबर होता है। तो यही सोच है लोगों की, यही मानसिकता है। और देख लीजिए, यह आपने मंदिर की चर्चा किया तो मैं एक और बात बता दूं कि भारत में जितने भी मंदिर हैं, हिंदू का मंदिर है तो हिंदुओं का
पुजारी होता है, हिंदू वहाँ पर पुजारी होता है, यानी कि हिंदू कहने का मतलब ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण वर्ग के पुजारी होता है। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है कि वहाँ का 9 में से 5 प्रतिनिधि जो होते हैं, प्रबंधन समिति, उसके मालिकाना हक हिंदुओं के हाथ में यानी ब्राह्मणों के हाथ में है। जो भी 4 होते हैं सरकार के चापलूस होते हैं, जो चापलूस तबके के लोग हैं। आपको बोध गया का जो मंदिर है, बौद्ध मंदिर है, जो बौद्धिस्टों का मंदिर है, उस मंदिर का अधिकार, उसका प्रबंधन बौद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। देख रहे हैं कि किस तरह से समाज में भेदभाव की भावना किया जाता है और यहाँ पर दोयम दर्जे के साथ व्यवहार किया जाता है। जब मान लीजिए कि आप मंदिर है तो मंदिर का प्रबंधन वहाँ हिंदुओं के हाथ में है। मस्जिद है, गुरुद्वारा मस्जिद है तो मस्जिद का प्रबंधन मुसलमानों के हाथ में है। गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा का प्रबंधन सिखों के हाथ में है। चर्च है तो चर्च का प्रबंधन क्रिश्चियनों के हाथ में है। लेकिन यह बौद्धों का मंदिर है, बौद्ध मंदिर है तो इसका प्रबंधन बौद्धों के पास में नहीं बल्कि हिंदुओं के पास में है। यह किस तरह का व्यवहार है, किस तरह की न्यायिक प्रक्रिया है, किस तरह का कानून है, इसको मैं इसका विरोध करता हूं। और मैं सरकार और शासन प्रशासन के लोगों से मांग करता हूं कि जो भी जिस धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल है उसको सौंप दिया जाए। यदि हिंदुओं का है तो हिंदू रहे, मुसलमानों का है तो मुसलमानों के हाथ में रहे, क्रिश्चियनों का है तो क्रिश्चियनों के हाथ में रहे, जैन का है तो जैनियों के हाथ में होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और कुछ जगहों पर इस तरह का गलत व्यवहार होता है। आपने जो प्रसाद की चर्चा किया उसमें भी बड़ी घालमेल है, बड़ी घालमेल है। आप कुछ दिन पहले तक काफ़ी जोरों से चर्चा था कि उसमें मिलावट किया गया है, पशुओं की चर्बी, उसमें मछली का तेल मिला हुआ प्रसाद का वितरण किया गया। लेकिन यह देखिए कितनी यह कैसी विडंबना है। कुछ दिन पहले ये भी अखबार में आया, राजस्थान पत्रिका सहित कोई अति में हमने देखा है कि वहाँ के जो पुजारियों द्वारा मंत्र पढ़कर गौमूत्र के द्वारा, गंगा जल के द्वारा उस मंत्र को पढ़कर उस प्रसाद को पवित्र कर दिया जाता है, शुद्धिकरण कर दिया जाता है। और वह जो पशु की चर्बी युक्त प्रसाद था, मछली का तेल युक्त प्रसाद था, वो स्वतः गाय का घी युक्त प्रसाद हो गया। यह टेक्नोलॉजी भारत के अलावा दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। आप देखिएगा, अमेरिका हो, जापान हो, फ्रांस हो, जो भी डेवलप देश हैं वहाँ पर इस तरह का टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन भारत में यह टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पर कोई भी काम जो होता है ईश्वर के भरोसे होता है। भारत में लोग मंदिर में मस्जिद ढूंढने का काम करते हैं, मस्जिद में मंदिर ढूंढने का काम करते हैं। लेकिन भारत और चाइना की तुलना आप कीजिए, 2 साल के डिफरेंट पर चाइना और भारत आज़ाद हुए। लेकिन आज भारत पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से तुलना कर रहा है। वही चाइना जो अमेरिका के बराबर, अमेरिका से तुलना कर रहा है, अमेरिका के समकक्ष खड़ा है। यह कैसी बना है। आज अंधभक्तों की कमी नहीं है, धर्मांधों की कमी नहीं है। उसके चलते आज हम पिछड़ते जा रहे हैं। और जो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, तरक्की कर रहे हैं। तो समाज के बहुसंख्यक वर्ग के लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि वो ये जो छलावा करने वाले लोग हैं, विकृत मानसिकता वाले लोग हैं, उनसे दूर रहें और शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षित हों और जागरूक हों और समाज को आगे बढ़ावें। क्योंकि आज विज्ञान का दौर है। आज यह मोबाइल देख रहे हैं, आज मेरे सामने आप माइक लेकर खड़े हैं, यह किसी भगवान या किसी ईश्वर की देन नहीं है, विज्ञान की देन है। आज विज्ञान के बदौलत हम प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। लेकिन यह धर्मांध लोग, आज एक गाड़ी का आविष्कार दूसरे देश में हुआ, साइकिल का आविष्कार दूसरे देश में हुआ, कलम का आविष्कार दूसरे देश में हुआ, यह मोबाइल का आविष्कार दूसरे देश में हुआ, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार, रेल का इंजन दूसरे देश में बना, गाड़ी का इंजन दूसरे देश में बना। जब दूसरे देश में ये बता दीजिए कि भारत में कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार भारत में हुआ है? कोई ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसका आविष्कार भारत में हुआ है?
ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ यही टेक्नोलॉजी है भारत में आविष्कार हुआ है कि पानी गौमूत्र छिड़क दें, जल छिड़क दें, वो पवित्र हो जाएगा, श्राप देंगे भस्म हो जाएगा। यह टेक्नोलॉजी भारत में है, यह दूसरे कहीं देशों में नहीं है। आपको कहने का मतलब है कि हम लोग हिंदू समाज से आते हैं, हमारे आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, आपका कहने का मतलब यही ना है? देखिए, यह तो जान लीजिए कि जिस तरह से तिरुपति जी बालाजी मंदिर में जो घटना घटा है, यह यदि किसी मुसलमानों का उसमें हाथ होता, कोई ठेकेदार होता, कोई दलितों के हाथ में होता, किसी पिछड़ों के हाथ में होता, तो हिंदू धर्म के जो ठेकेदारों द्वारा पूरे देश में आग लगा दिया जाता। लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि वही लोग हैं जो उस मंदिर के मठाधीश हैं, पुजारी हैं, उन्हीं लोगों की हिस्सेदारी है, भागीदारी है, ठेकेदारी है। अन्यथा समाज के जो बहुसंख्यक वर्ग के लोगों का किसी का होता या कोई हाथ होता तो पूरे देश में आग लगा दिया जाता। लेकिन आज ये स्थिति है कि उन लोगों को बोलने में, इस मुद्दे पर बोलने में शर्म आ रही है। ठीक है, हमें इनसे तो बहुत सारे बातचीत की है। हिंदू के नाम पर बहुत सारा हमारे आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। आप सभी हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लेकिन आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये क्या हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि क्या हो रहा है। आप सब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।